Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shankar Jai Shankar Jai Namami Shankar Jai Shankar Jai Umapati Jai Giridhapati Jai Gangadhar Jai Bole Kailashpati Jai Shankar Jai Namami Shankar Jai Shankar Jai Umapati Jai Giridhapati Jai Gangadhar Jai Bole Kailashpati Jai Shankar Jai Namami Shankar Jai Shankar Jai Umapati Jai Giridhapati Jai Gangadhar Jai Bole Kailashpati Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। आज नाग पंचमी का बहुत बड़ा त्यौहार है और अखबार वाले ने भी लिखा है कि शिव और रवि और लक्ष्मी योग के बीच में नाग पंचमी का ये उत्सव मनाया जा रहा। इसमें लिखा हुआ है कि सुबह नागों की पूजा होगी और गुड़िया शाम को पीटी जाएगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं। त्योहारों में इस तरह के दिए में यहाँ पर देखिए भगवान शंकर का बारात निकल रही है, महाकालेश्वर की बारात निकल रही है और चांदी की पालकी पर निकले कोतवालेश्वर महादेव। चांदी की पालकी पर निकले कोतवालेश्वर महादेव जी का ये चित्र दिखाई पड़ा और यहाँ पर सब लोग दर्शनार्थी लगे हुए। साथ साथ ये है कि ऐसे ऐसे पूजा करने के बाद विधि बताई गई। यहाँ पर वो देखिए आप, जो खास तौर से मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लड़के हैं ना, ये गुड़िया पीट रहे हैं। जो बच्चे आए हुए हैं, गुड़िया पीटने का जो सबसे बड़ा त्यौहार हमारे लखनऊ शहर में मनाया जाता, वो एक अच्छा खासा मेला लगता है। उस मेले में गुड़िया बना करके लड़कियाँ उसके साथ लाती हैं और पूजा बाकी इस तरह किया जाता। तो आइए हम लोग दो शब्द इस पर बात करते हैं। इसमें एक हमारे यहाँ के जो क्या कहना चाहिए उद्यान है यहाँ जो चिड़ियाघर के, उनकी तरफ से बात लिखी गई है कि पर्यावरण संतुलन के लिए आखिर में सांप जरूरी क्यों है। चलिए हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तब तक की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय भगवान शंकर। और नाग पंचमी के इस त्यौहार पर नाग देवता को नमस्कार। जैसा कि लिखा हुआ है कि नाग पंचमी का ये त्यौहार है, हम आप सब लोगों को बहुत ही संक्षेप में दो शब्द बताना चाहते हैं। ये हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन हिंदू सनातनी त्योहारों में ये सबसे पहला त्यौहार है। सावन से ही ये त्यौहार शुरू होते हैं और वो आखिर तक पूरे वर्ष भर चलते हैं, लेकिन त्यौहार की शुरुआत यहीं से हो जाती है कि इसमें खासतौर से लड़कियां जो हैं सावन के महीने में बहुएँ अपने अपने मायके आती जाती हैं और उनका एक प्रकार का ये समझिए कि ये बड़ा संरक्षण का त्यौहार होता है। बहुत ही महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए, नारी जगत के लिए एक बहुत बड़ा संरक्षण का त्यौहार है। इसमें सब लड़कियां अपने माता पिता के पास मिलने जुलने आती, जो वर्ष भर नहीं मिल पाती हैं। अब तो खैर जिस तरह का माइक है और जिस तरह का ये मोबाइल है, उससे तो दूरी बिल्कुल ना के बराबर रह गई है, जो चाहे कोसों दूर हो तो भी बातचीत सब कुछ हो जाती है। लेकिन बात का एक मतलब अलग होता है। लेकिन आमने सामने की उपस्थिति, उसके बाद ये है कि हृदय से मिल जाना या माँ बाप का अपना वरद हस्त बेटी के सिर पर रख दिया जाना, ये एक बड़ा भारी अनुभूति कराने वाला विषय होता है। तो नाग पंचमी में ये खासतौर से ये पहला त्यौहार मनाते हैं, जैसा हमने आपसे कहा। दूसरी बात यह है कि नाग देवता की पूजा की जाती है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे लखनऊ शहर में ये दंत कथा है। दंत कथा, इसमें कोई दम नहीं है, ये किसने बनाया, क्यों बनाया, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं इसको अपने कुछ नहीं तो 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाली, कि हम जहाँ रहते थे, जहाँ मेरा जन्म स्थान था, वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पर ये मेला लगता था।
तो कभी तो हम बच्चे थे तो किसी की उंगली पकड़ करके मैं यहाँ मेले तक आ गया। कभी कोई घर का व्यक्ति मुझे वहाँ तक ले आया, जब ये मेला लगता था तो मेले में तरह तरह के सब, जैसे आमतौर पर मेले में सामान बिकते हैं, ये सब बिकते दिखाते थे। तो हम भी देखने चले आते थे, तो देखते थे वहाँ गुड़िया उड़िया पीटी जा रही। एक जगह पर आला आला गाया जाता था, तब आला आला का मतलब मुझे नहीं मालूम था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि आला उदल नाम के कोई 2 योद्धा थे, जिनमें से उदल माल दिया गया, आला जीवित है, उसके नाम पर गीत गाए जाते हैं। तो जो गीत गाने वाले जो थे तो हमारे मोहल्ले में एक सज्जन थे जिनका नाम था, अरे यूँ तो सब लोग उजागर महाराज कहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अन्य जाति के विरोधी थे। बड़ा कड़वा सच मैंने बता दिया आपको कि वो केवल पंडितवाद ही उनके जीवन में था, और वो अन्य जातियों को वो बहुत ज़्यादा निकृष्ट मानते थे। खैर हमसे कोई मतलब नहीं था, हम तो बच्चे थे, लेकिन सुनते समझते थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए और वो उनका अधोगति तक की तरफ समय चला गया, तो मैंने ये ज़रूर देखा कि उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार में, बोलचाल में बड़ा गंदापन नजर आता था। चलो वो भी ख़त्म होगी बात। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि नाग देवता कि हमारे यहाँ नाग जो है, आपने सुना होगा, जैसे हमारे देवताओं में देवियाँ हैं, देवी देवता हैं, गंधर्व हैं और किन्नर हैं, उसी तरह से अप्सराएँ हैं, और उसी प्रकार से देव कन्याएँ हैं। देव कन्याओं के साथ साथ ये नाग कन्याओं का भी नाम आता है। तो नाग कन्याओं का नाम आता है तो कोई एक दिन की बात है, ये तो युग युगान्तर से चला आ रहा। तो नाग एक प्रकार की जात हुआ करती थी, और ये नाग पूजा है। तो नाग की जात अगर नहीं थी तो नाग पूजा हुई कैसे? अगर ये हम लोग शरीरधारी नहीं हुए तो इनकी पूजा हुई कैसे? इसका मतलब यह है कि ये नाग देवता जब कहा जा रहा तो ये भी यही नाग देवता, नाग तो जो जीव है वो दिखाई पड़ रहा, लेकिन ये नाग देवता के रूप में पूजनीय है, उनकी पूजा होती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में बताया कि 28वां श्लोक है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो सर्पों के राजा वासुकी हैं वो मैं हूँ। वही वासुकी है जो समुद्र मंथन के समय मद्राचल पर्वत के साथ उसको चारों तरफ से घेर करके रस्सी बनाई गई थी, और वासुकी सांप के द्वारा रस्सा कसी हुई थी। देवता और राक्षस लोग ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। मतलब ये भी एक प्रकार की कल्पना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, कभी कभी हम लाभ से करेंगे कि उसमें वासुकी का नाम आया, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कह दिया कि मैं सर्पराज में वासुकी नाम का नाग हूँ, और वही वासुकी रस्सी के रूप में होता, उसी वासुकी के रूप में वही शेषनाग है जिनके ऊपर वो शयनशैया पर लेटते हैं। वही शेषनाग के सिर पर पृथ्वी का रखी हुई, पृथ्वी रखी, जिसको पृथ्वी का भार शेषनाग भी धो रहे हैं। तो अब बताइए कि ये सब लोग होते हुए भी तो इनकी पूजा हो रही है। उनकी पूजा होते समय नाग देवता को नाग ही माना जा रहा। नाग को रामचरितमानस में एक जगह पर यह कहा गया कि नाग जो है वो हाथी होता है। गिरत न जानो नाग, ये दोहा लिखा, दोहे का हमने चौथा हिस्सा बोला कि हाथी गले में माला पड़ी हुई है, और जिस वक्त वो हाथी जब ऐसे सूंड हिलाने लगा तो उस वक्त उसके गर्दन से वो माला कब गिर गई ये उसे गिरत न जानो नाग, वो माला गिरी कैसे उसको पता नहीं चला। ये बाली के मृत्यु के समय की बात है कि बाली के लिए कहा जा रहा है कि जिस वक्त बाली ने अपना प्राण त्यागा तो उसे स्वयं भी नहीं पता चला कि वो कैसे मर गया। उसका तो सिर्फ पार्थिव शरीर ही वहाँ पड़ा रहा। तो भगवान ने उसको बाल मार निज धाम पठावा, ये रामचरितमानस की चौपाई है। बाल मार निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। उसके नगर के सब लोग बहुत ही व्याकुल होकर दौड़े, है यहाँ का राजा, जो बंदरों का राजा था, बाली मार दिया गया। लेकिन चूँकि गोस्वामी जी ने अब एक अलंकारिक भाषा में लिखा है तो नाग का जो पर्यायवाची शब्द है वो हाथी भी है, लेकिन यहाँ पर हाथी से उसका कोई प्रयोजन नहीं। पंचमी के दिन ही नाग मनाया जाता है, तो ये इसका मतलब नाग को जो उद्भव हुआ था वो सावन की पंचमी को पता, शुक्ल पक्ष की पंचमी में पैदा हुआ था। तो नाग देवता के लिए पूजा तो की जा सकती, लेकिन एक पक्ष इसका ये बड़ा निर्बल है कि ये भाई विषधर होते हैं। इसमें तो कोई दुनिया जानती, दुनिया सब जानती है कि भाई विषधर जो विषैला है, विष भुपकार मारने वाला है, डस लेने वाला है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे जब इसका कोई पूँछ दब जाए या किसी प्रकार के कोई हो जाए या इसमें बिल में इनके कोई हस्तक्षेप करे तो ये फन फैला करके ऐसा करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल समझिए कि ये बहुत ज़्यादा आधार युक्त बात नहीं है,
क्योंकि वो सर्प है, जिस वक्त वो सांप के सामने बीन बजाता है वो मदारी, तो आप देखेंगे वो बीन बजाते समय ऐसे 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 कर रहा, वो फप से मारता, यूँ मारता, फपकार मारता। तो मतलब वो बीन को ये समझता है कि ये घूम रहा आगे पीछे, ये मेरे ऊपर आने वाला, तो इससे पहले मेरे ऊपर आए हम उसको खुद डस लें। दूसरी चीज़, नाग को हमारे रामचरितमानस में सर्प को संशय की भाषा दी गई है। जिस वक्त गरुड़ महाराज का घुसुंडी के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने सब लोग उठ के, जितने भी पक्षी थे उठ के खड़े हो गए कि भाई तो पक्षीराज आ गए। तो काकभूषुंडी ने भी कहा भाई वो कहाँ कौवा कहाँ गरुड़ महाराज, तो उसके खड़े हो गए, पूछा कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा कि संशय सर्प गसो मैं था, संशय रूपी सांप ने मुझे डस लिया। तो जब संशय रूपी सांप ने डस लिया तो यहाँ कैसे आना हुआ, तो संशय दूर करने के लिए आए। तो ये संशय का प्रतीक है सांप खासतौर से, और हमारे जीवन में संशय की जो मात्रा है ना भरपूर है, भरा पड़ा है, हर बात में संशय, हर बात में संशय, और वो संशय फुफकार भर रहा। मज़े की बात यह है कि भगवान शंकर के गले में जो माला पड़ी हुई है, ये माला मुझे आज हमारे घर के पास जो मंदिर है गुलाचीन मंदिर, वहाँ के पुजारी ने मुझे दिया था। तो आज मंगलवार था इसलिए मैं वहाँ गया था, तो हमने कहा भी वो भी सार्थकता हो जा रही थी, इसलिए मैंने पहन लिया। वैसे अन्य पहने को मेरा शौक नहीं है, फिर भी प्रसाद को समझ करके सिरोधार किया गया। तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये सांप जो है वो संशय का प्रतीक है, और संशय दूर करने के लिए ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। सांप जो है वो विषैला वो जीव है और वो कभी भी डर सकता है। इसीलिए बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं कि हमारे मुहावरा आता है आस्तीन का सांप, आस्तीन के अंदर सांप घुस जाए तो भी डस लेगा, आस्तीन से बाहर निकल जाए तो भी डस लेगा। तो मतलब आस्तीन का सांप मैंने जो कभी भी धोखे से कुछ भी कर सकता है, धोखे से कुछ भी कर सकता है, आपका जान लेवा प्राण लेवा सब कुछ उसके हाथ में है। तो ऐसे सांप की अगर पूजा की जा रही है तो इसलिए सोच के नहीं की जा रही कि तुम संशय हो, तुम 10 लोगों को फलाना लम्हा कर लो ना, बल्कि उन्हें देवता के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे भगवान जो रामचंद्र जी हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी वो शेषनाग के अवतार हैं। अब शेषनाग के अवतार हैं तो शेषनाग में कितना गुस्सा है आप जानते हैं। सर्प के अंदर सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही विकराल क्रोधातुर था, और इसीलिए क्रोध की वजह से ही उसके शरीर के अंदर सारे रक्त जो है वो विषाक्त हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं, और उनके फुफकार मारने से वही जहर उगलता। नहीं तो पीता तो दूध है, दूध ही पीता है और जहर उगलता है। या कीड़े मकोड़े जो जैसे छोटे छोटे जानवर हैं हम सब खाता है, तो जो भी हो खाने पीने से कोई जहर नहीं बन जाता। लेकिन नहीं, उसके जीवन में जो सर्प कहा कि क्रोध की मात्रा चरमोत्कर्ष है, मस्तिष्क से भी ऊपर उठा हुआ है, इसलिए उसे क्रोध में उसकी एसिडिटी इतनी बनती है कि वो मुंह से फेना निकलता है और गुस्से में आ जाता है। ये स्थिति हम लोग के साथ भी कभी कभी होती है कि कभी कभी कोई लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं तो देखिए जिस वक्त बोलने लगते हैं तो उनके मुंह से किनारे की तरफ से फेना निकलता है और आग बबूला आ जाते हैं। लोग बाग उनको संभालना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे लगता है अभी एक आध लोग हमारे जीवन में नॉलेज में आए हैं कि जिन लोगों ने कि आग की तरह से अजी साहब उनको संभालना बड़ा मुश्किल हुआ। बार बार ये कहा जाए कि गिलास पानी पी लो, आधा गिलास पानी पी लो, मेरे भैया, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे जवान, लेकिन वो कहाँ मानने वाला। आखिर में हम लोगों को डर लगता था कहीं ऐसा हम जाएंगे कि इस गुस्से में दिमाग पर चढ़ जाए और हार्ट फेल हो जाए, तो हम लोग तो सिर्फ इसको देखते रह जाएंगे, वहाँ तक कहाँ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्रोध का एक अवतार भी है, वो भी शेषनाग है। तो क्रोध से बचने के लिए एकमात्र शेषनाग की पूजा होनी चाहिए। शेषनाग जी की नागपंचमी के दिन जो पूजा की जा रही है वो सिर्फ इसी की जा रही है कि नाग देवता हम सब पर कृपा करें। नाग देवता की महती कृपा से हम लोग सब लोग जो हैं वो उनकी क्रोध की अग्नि से बचें, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस वक्त फुफका जब मंथन किया गया, समुद्र मंथन किया गया था, तो उनके मुँह से फेना निकल रहा था और दुम की तरफ सारे वो राक्षस थे। तो राक्षसों को पता नहीं चला, लेकिन देवताओं को तो पता चला। उसी में वो जहर निकला था। फेना जो समुद्र के अंदर घुस गया था वो ही जहर था, उसको विषपान करने के लिए भगवान शंकर कहा। और कहीं से समुद्र के अंदर समुद्र खारा होता, विष कहाँ से आ जाएगा। तो ये केवल वार्षिक जो सांप है, तो भगवान श्री हरि जो है, जो नारायण है, वो जब अपने आप को कहते हैं कि मैं ही वार्षिक हूँ, तो अब उनके अंदर क्रोध भी बहुत होगा। और क्रोध का तो अलग अर्थ है। एक जगह पर उन्होंने लिखा है उसमें सुंदरकांड के अंदर, उठी उधर उर अंतर ज्वाला,
संघाने प्रभु विसिक कराला। जैसे ही उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त अपना विशेष धनुष जब उस वक्त चढ़ाया तो आग समुद्र से बड़वाने फूट पड़ा। अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्रोध कितना बड़ा होगा। बोले राम सकोप तप, बोले राम सकोप तप, भयभीन हो न प्रीत। तो वो सकोप जो है, वो जो क्रोध जो है, वो अग्नि के रूप में भी प्रकट हो सकता है। और वो शेषनाग भी अगर देवता है तो देवता की पूजा इसलिए की जाती है। बहुत से काल सर्प दोष की बात करते हैं। काल सर्प इसमें ये जो आया रुद्राभिषेक होता है, उस रुद्राभिषेक में काल दोष मिट जाता है, सब कुछ लोग कहते हैं। आप समझिए काल माने समय, सर्प माने काल सर्प माने काल का समय का दोष। आपका बुरा समय आया हुआ है, अब उसके अंदर काल सर्प घुसड़ दिया गया तो समय ऐसा है जो संचालु है, ना इतना विचलित कर देने वाला है, ना आपको जीने दे रहा है, ना जीने के लिए आपको प्रेरित कर रहा। तो ना प्रेरित कर रहा, ना अनप्रेरित कर रहा, बल्कि आपको अधोगति की तरफ विचार ले जा रहा है। इसलिए उसको काल सर्प दोष कह दिया गया। अब पंडितों लोग ऐसा सब कुछ नहीं बताते हैं, वो तो सिर्फ ये बताएंगे कि भाई दोष है, मुक्ति करो। उसके लिए क्या 1000 रुपये खर्च करो, खर्च करके भैया दोष दूर हो या ना हो, क्या पता किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष जो है सिर्फ यह है कि समय का चक्र यदि कुचक्र में बदल गया है, कुछ समय आ गया है, कुछ समय, तो फिर उसका ही दोष हमारे आपके ऊपर मढ़ा जाए चाहे ना मढ़ा जाए। जब तक वो दोष समय निकल नहीं जाएगा तब तक आप उस पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते। तो एक तो भावना ही है। दूसरी चीज़ रुद्राक्ष की जो भगवान शंकर की आज बरात निकली, महाकालेश्वर की बरात निकली, सब जगह हम भी महाकालेश्वर के मंदिर गए उज्जैन, जैसा मैंने कहा था। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान शंकर के गले में माला पड़ी है, हाथ में जो कंगन है वो भी सांप की है, मस्तक पर जो मुकुट है वो भी सांप का है। इसमें इधर भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी, कमर में पड़ी है, पंजों में, सब जगह। क्या बात भैया, उनको लिखा है जिस बार शादी वादी होने लगी तो लिखा हुआ है कि शंभु सस ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन 3 उपवीत भुजंगा। उसकी तीन नेत्र इसमें है और चारों तरफ सांप का भुजंगा लपटे रहे। भुजंग में आपका सांप। तो जो भुजंग जो आपके जीवन का देखिए अंग बन जाए, वो अगर देवता के रूप में है तो इसकी पूजा होनी चाहिए। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता पैदा हुए और भगवान उसी दिन उनसे उनकी पूजा की जा रही। ये हो सकता है कि वो सब उस समय जब सतयुग था तब की बात है, तब से अभी तक ना उस वक्त भी नाग थे। जैसे नाग फांस में बांधा तब राम और सीता को, राम और लक्ष्मण को लेकर के ले गया। तो नाग फांस क्या चीज़, नाग कहाँ से आया, फांस कहाँ से आया? वो सब एक यंत्र थे, शस्त्र था जिसको उसमें ले आया, तो नाग उसका नाग फांस दे दिया। आज जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ यंत्र बनाए गए हैं, वो सब उनका नाम, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम किसी को। तो कुल मिला करके ये सब चीज़ें दी गई हैं। इन सब चीज़ों में आपको मनन करना है, चिंतन करना है। और जितने जैसे तीज त्यौहार हैं उन त्योहारों को बहुत प्रेम से मनाइए, विश्वास के साथ मनाइए। ज़्यादा संशय मेरे में फंस के नहीं, उसका अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि हमारे सनातन धर्म में कि बहुत सी बातें जो हैं किसी को मालूम नहीं है, जिनको मालूम है वो बताना नहीं चाहते। और हम तो कहते हैं जानते ही नहीं। उन्होंने जैसा उन्होंने सुन रखा उसी तरह हाँक रहे हैं और वैसे लोग बनते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने काल सर्प दोष बता दिया। काल मैंने समय, दोष मैंने दोष, समय का दोष है। काल सर्प में संशय मुक्त कैसे होंगे जब भगवान के शरण में आप जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है संशय दूर करना है, दोष दूर करना है, सब कुछ करना है तो नाग की पूजा होनी चाहिए। नाग ही एक देवता के रूप में माना गया और उनकी पूजा करते हुए हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये हमने कहा है कि भगवान ने जब अपने को वास्तविक कह दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ही भगवान श्री कृष्ण ही जब वास्तविक है तो भगवान श्री कृष्ण की आज पूजा होनी चाहिए। भाई उतने बड़े भगवान थे, उन्होंने नाग नथैया कहलाया गया, कालिया दाह में कूद पड़े और नाग नहा दिया। क्या था? कालिया नाम का नाग रहता था, उस पूरे इलाके का जल जो था विसला हो गया था। तो एक रूप में वो नाग है, दूसरे रूप में नाग का वध कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या भगवान से जुड़ी हुई हैं और इनको हम लोग त्यौहार में जब मनाते हैं तो सिर्फ यही है कि चलो भाई खा लो, पी लो, घूम लो, चल लो, सब यही सब। थोड़ा सा बचिए, अच्छाई की तरफ जाइए, अच्छे विचार उत्पन्न करिए
और सत्यनिष्ठ तत्व को जीवन में धारण कर लिए, ताकि वो आगे चलकर दूसरों को बताया जा सके। नहीं तो हम तो भैया आपको बता दें, हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं। आप लोगों से निवेदन है कि जितना चाहे उतना आप बढ़ सकते हैं। मेरी आपसे परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सबको सद्बुद्धि दे, पैदा मुझे भी सद्बुद्धि दे कि मैं आपके काम आ सकूं। और भाई इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। ये नाग पंचमी आपको सबको मंगल में हो। अच्छा, रुद्राक्ष के बारे में रुद्र जो है ना, रुद्राभिषेक के बारे में मैं आपको कल परसों बताऊँगा। तब तक के लिए राधे श्याम राधे को नमस्कार। आप सब लोग नमस्कार, मुझे आदेश दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर जय उमापति, जय गिरिजा।